नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल राकेश से 2.0 पे स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए आरआरबी जेई 16 दिसंबर थर्ड शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो चुका है। इन्हें पूछे गए प्रश्न मिल चुके हैं जो आपका 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन है। और जिन्हें पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया है। पहला जो प्रश्न है, स्वच्छ वायु में पहला स्थान पर कौन सा शहर है? तो स्वच्छ वायु में पहला स्थान पर सूरत शहर है। सूरत आपका गुजरात का एक शहर है। वहीं दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश के जबलपुर और तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश के आगरा शहर ने प्राप्त किया। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा 133 शहर में नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी। इस कार्यक्रम के तहत 10 लाख से अधिक आबादी या 3 से 10 लाख के बीच की आबादी और 3 लाख से कम आबादी वाले सबसे साफ हवा वाले शहरों को नेशनल क्लीन एयर सिटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिसमें आपका सूरत, दूसरे स्थान पर जबलपुर और तीसरे स्थान पर आगरा था। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये आपका सासाराम में स्थित है। शेरशाह सूरी का एक पठान थे जिसने मुगल साम्राज्य को हराने के बाद सूर साम्राज्य की स्थापना की। उनकी याद में मीर मोहम्मद अली वाला खान द्वारा डिजाइन या एक मकबरा सासाराम बिहार में बनाया गया था और यह भारत इस्लामो वास्तुकला का एक उदाहरण है। कलिंजर के किले में एक बारूद विस्फोट में शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी 1545 ईस्वी में। शेरशाह सूरी के मकबरे को भारत का दूसरा ताजमहल भी कहा जाता है क्योंकि यह कृत्रिम झील के बीच बनाया गया है। मध्य एशिया और भारत जोड़ने वाले ग्रैंड ट्रंक रोड शेरशाह सूरी द्वारा बनाया गया था। दिल्ली में पुराना किला का निर्माण हुमायूं के समय शुरू हुआ था, जो शेरशाह सूरी के समय तक जारी रहा था। सूरी के बेटे सलीम सूरी ने दिल्ली में सलीमगढ़ किले का भी निर्माण करवाया था। वर्तिका का कार्य क्या है? तो वर्तिका का कार्य आपका फूल के स्त्री केसर में पराग को अंडाशय तक पहुंचाना और निषेचन में मदद करना। वर्तिका स्त्री केसर का एक डंठल होता है। यह वर्तिकार को सहारा देता है और उसे अंडाशय से जोड़ता है। वर्तिका पर परागण आते हैं और पराग नली को विकसित होती है। पराग नली बीजांड द्वारा निभाग्य सिरे या अध्यावरण से प्रवेश करती है। पराग नली भ्रूण कोश में पहुंचकर फट जाती और नर युग्म को मुक्त कर देती है। बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के लोग किस साल तक भारत में रहेंगे या उनकी भारत की नागरिकता मिल जाएगी? 2014 तक। लोकसभा के सदन के नेता कौन होते हैं? नरेंद्र भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, जो वर्तमान में आपका नरेंद्र मोदी हैं। भारतीय संविधान के संदर्भ में डिफॉल्ट रूप से प्रधानमंत्री लोकसभा के सदन के नेता होते हैं। अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा, जहां व्यक्ति को आम चुनाव में बहुमत के साथ निर्वाचित पार्टी का नेता होना चाहिए। लोकसभा सदन के पहले नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जिन्होंने 2 अप्रैल 1952 को पहली बार इस पद को ग्रहण किए थे। और वर्तमान में आपका भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। शक्ति किसकी व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो शक्ति P प्रतिरोध R की व्युत्क्रमानुपाती होती है। जब सर्किट में शक्ति ज़्यादा होगी तो प्रतिरोध कम होगा, जब शक्ति कम होगी तो प्रतिरोध ज़्यादा होगा। शक्ति वोल्ट और करंट का गुणनफल होता है। शक्ति वोल्ट और करंट के सीधे समानुपाती होते हैं। वोल्टेज को स्थिर रखते हुए करंट बढ़ाने पर शक्ति बढ़ती है। ओम के नियम के मुताबिक धारा लागू वोल्टेज के सीधे अनुपाती होते हैं और सर्किट के प्रतिरोध व्युत्क्रमानुपाती होती है। शक्ति से जुड़ी कुछ बातें। शक्ति वह दर है जिस पर कार्य किया जाता है। शक्ति कार्य समय से निकाला जाता है। औद्योगिक क्षेत्र में शक्ति मापने के लिए अश्व शक्ति इकाई का इस्तेमाल किया जाता है। एक शक्ति बराबर 746 वाट होता है। 1 किलो वाट पावर का मतलब है 1 सेकेंड में 1000 जूल कार्य किया गया है। फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। नागरिकता संविधान संशोधन अधिनियम कब लागू किया गया? नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में 20 दिसंबर 2019 को लागू किया गया। इस अधिनियम के तहत पाकिस्तान से आए 7 शरणार्थियों को भारत की नागरिकता दी गई थी। नागरिकता अधिनियम 2019 के बारे में कुछ जानकारी है। इस अधिनियम 31 दिसंबर 2019 को संसद ने पारित किया और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 12 दिसंबर 2019 को इसे अपनी सहमति दी। इस अधिनियम के तहत अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से भारत आए धार्मिक अल्पसंख्यकों को नागरिकता दी गई। इनमें हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, फारसी, ईसाई धर्म के लोगों को नागरिकता का लाभ दिया गया और इस अधिनियम में मुसलमानों को नागरिकता का लाभ नहीं दिया गया।
यह पहला मौका था जब धर्म को भारतीय कानून को नागरिकता के मानदंड के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। समान प्रतिरोध आर सारणी क्रम में जोड़ा जाए, इसका प्रतिरोध क्या होगा? N2R होता है। उत्तर लेंस को कहाँ रखने पर इसकी फोकस दूरी चेंज होती है? ये आपको बताना ऑप्शन में क्या था, इसके बाद आप ऑप्शन में बता सकते हैं। उत्तर लेंस को पानी में डूबने पर उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। उत्तर लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। उत्तर लेंस से गुजरने वाली प्रकाश की समांतर किरण लेंस के विपरीत दिशा में स्थित एक बिंदु पर मिलती है, जिसे फोकस बिंदु कहते हैं। उत्तर लेंस फोकस दूरी निकालने के लिए यू और भी दूरियों द्वारा मापा जाता है। लेंस की फोकस दूरी निकालने के लिए यू और जीरो या 1/2 यू और 1/0 के बीच का ग्राफ आलेखित किया जा सकता है। आंखों के लेंस की फोकस दूरी बदलाव आंख के लेंस की फोकस दूरी पश्चिमावी पेशियों की वजह से बदलती रहती है। जब पेशियां शिथिल होती तो लेंस समाट हो जाता है और दूरी की चीजें साफ दिखती है। जब पेशियां सिकुड़ती तो लेंस मोटा हो जाता है। संसद की सदस्यता के लिए योग्यता निर्धारित करता है किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 84 के तहत लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता का परिभाषित करना। अनुच्छेद 84 में संसद सदस्य बनने की योग्यता का वर्णन किया, जिसमें राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा शामिल है। संसद के किसी भी सदन के सदस्य बनने की योग्यता वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसे पुष्टि की शपथ बनाने की और सदस्यता लेनी चाहिए। लोकसभा के मामले में 25 वर्ष से कम और राज्यसभा के मामले में 30 वर्ष से कम आयु नहीं होनी चाहिए। उसके पास संसद द्वारा निर्धारित अन्य योग्यता भी होनी चाहिए। अनुच्छेद 81 संबद्धता और मान्यता के लिए शर्तें। अनुच्छेद 82 अनुदान की अनुमति की प्रक्रिया है। अनुच्छेद 83 संबद्धता की प्रक्रिया। अनुच्छेद 84 संस्थानों की मान्यता की प्रक्रिया है। विश्वकर्मा योजना कब लागू हुई थी? इसका उद्देश्य क्या था? प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना भारत सरकार द्वारा 2023 में शुरू की गई एक पहल है। इस योजना का उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों की मदद करना, जो अपने हुनर से विभिन्न प्रकार के हस्तशिल्प, निर्माण और सेवा क्षेत्रों में काम करते हैं। 1 से 6 खाते को कैसे चालू किया जाता है? तो वो आपको बैंक या अकाउंटेंट आदि ही अपने स्तर से कर देते हैं, लेकिन डोरमेट अकाउंट को एक्टिव कराने के लिए ब्रांच मैनेजर की जरूरत होती है। फ्रेंड्स, मैंने आपको जितने भी प्रश्न मिला था उसको मैंने एनालिसिस करवा दिया है, और जिन्हें PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइनिंग कर सकते हैं। PDF दे दिया जाएगा, और जिन्हें प्रश्न याद है वह कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। GK, GS, मैथ, रीजनिंग के जितने प्रश्न याद है। मिलते हैं फ्रेंड्स आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।